Hello guys, welcome to my channel Learn and Hard. So today we will discuss about textbook. What is textbook? देखो यहाँ पे लिखा है A textbook contains subject matter. The textbook is a powerful tool in the hand of a teacher which is essential for effective teaching. मतलब टेक्स्ट बुक क्या है? टेक्स्ट बुक एक सब्जेक्ट मैटर है। ये एक ऐसा पावरफुल टूल होता है जो टीचर के लिए टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाता है। अब आगे देखो क्या लिखा है। टेक्स्ट बुक इज़ अ बुक डिज़ाइन फॉर क्लासरूम यूज़, यानी कि टेक्स्ट बुक एक ऐसी बुक होती है जो क्लासरूम में यूज़ होने के लिए डिज़ाइन की जाती है। यूटिलिटी क्या है टेक्स्ट बुक की? फॉर सेल्फ स्टडी, यानी कि जब हमें खुद पढ़ाई करनी होती है तो भी हम बुक को देख के ही पढ़ते हैं। मान लो टीचर ने हमें क्लास में कुछ पढ़ाया तो हम उसका रिवीजन भी टेक्स्ट बुक में से ही देख के करते हैं। क्लासरूम मतलब क्लास वर्क के लिए या फिर होमवर्क के लिए हम टेक्स्ट बुक का यूज़ करते हैं। होमवर्क मिला हो तो हम टेक्स्ट बुक में देख के करते हैं, क्लास वर्क मिला हो तो हम टेक्स्ट बुक में देख के करते हैं। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए टेक्स्ट बुक का यूज़ होता है। फॉर यूजिंग द इलस्ट्रेशन और डायग्राम्स, फॉर रिविजन ऑफ प्रीवियस चैप्टर, कभी प्रीवियस चैप्टर का रिविजन करना हो तो देख के करते हैं, मैंने आपको बता दिया पहले। अब आता है सिलेक्शन ऑफ गुड टेक्स्ट बुक। कैसे सिलेक्शन होता है एक अच्छी टेक्स्ट बुक का? द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी नोटेड व्हाइल सिलेक्टिंग अ गुड टेक्स्ट बुक। क्या? सबसे पहला है राइटर ऑफ द बुक। हमेशा हमें बुक का राइटर देख के सिलेक्शन करना चाहिए बुक का। द राइटर शुड possess enough teaching experience so that he can understand the student's difficulty. He should possess knowledge of new changes. यानी कि राइटर को टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए ताकि वो बच्चों की डिफ़िकल्टीज़ को समझे, और राइटर को नॉलेज होनी चाहिए अगर कोई न्यू चेंज आया है उसकी भी। सेकंड पॉइंट है पेपर, प्रिंट एंड अदर फीचर्स ऑफ द टेक्स्ट बुक। द पेपर एंड द प्रिंट ऑफ द बुक शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी। पेपर और प्रिंट अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। द कवर पेज ऑफ द बुक शुड बी अट्रैक्टिव। द साइज ऑफ द बुक शुड बी नीदर टू बिग नॉट टू स्मॉल, यानी कि जो बुक का साइज़ है वो ना तो ज़्यादा बड़ा हो और ना ही ज़्यादा छोटा। थर्ड पॉइंट है नेचर ऑफ द कंटेंट एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। द कंटेंट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट्स एज एंड क्लास, यानी कि जो कंटेंट हो वो स्टूडेंट्स की एज के हिसाब से हो, उसकी क्लास के हिसाब से हो। द कंटेंट शुड बी अरेंज इन अ साइकोलॉजिकल ऑर्डर सो दैट स्टूडेंट्स कैन लर्न इट ईजिली। फोर्थ पॉइंट है लैंग्वेज। द लैंग्वेज ऑफ द बुक शुड बी सिंपल, फ्लुएंट एंड टू द पॉइंट, यानी कि जो बुक में लैंग्वेज यूज्ड हो वो इजी हो, सिंपल हो और बिल्कुल ठीक बात लिखी हो। फिफ्थ पॉइंट इज कोस्ट। कोस्ट भी इफेक्टिव होनी चाहिए ताकि हर बच्चा अफोर्ड कर सके। अब ये एक माइंड मैप है, इसमें वही पॉइंट्स हैं जो मैंने पहले डिस्कस कर दिए अभी। जैसे इंटरनल क्वालिटीज़ क्या हैं? कंटेंट अच्छा होना चाहिए, मटेरियल अच्छा होना चाहिए, वोकैबुलरी सही होनी चाहिए, इलस्ट्रेशन और डायग्राम्स होने चाहिए बुक्स में ताकि उसकी मदद से बच्चा आसानी से समझ ले। एक्सटर्नल क्वालिटीज़ हैं बुक कवर, पेपर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, प्रिंटिंग अच्छी होनी चाहिए, कॉस्ट इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, ऑथर क्वालिफाइड होना चाहिए। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।